पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल की लूट पर कई मुख्यमंत्रियों की क्लास लगा दी। महंगा पेट्रोल बेचने पर भड़के पीएम मोदी, राज्य सरकारें तुरंत कम करें दाम। यानी मोदी के नाम पर तेल महंगा बेचकर खजाना भरती है राज्य सरकारें। पीएम मोदी का ऐसा रूप इसके पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इतना गुस्सा पहले कभी नहीं देखा होगा। बैठक हो रही थी किसी और मुद्दे पर, लेकिन पीएम पेट्रोल और डीजल के दाम पर तैयारी करके आए थे। कोरोना पर मोदी की बैठक थी जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे। यहाँ पीएम मोदी ने 2 मिनट में बता दिया कि देश में कौन सा सीएम अच्छा काम कर रहा है, कौन सा सीएम ऐसा है जो जनता की सेवा के बजाय राज्य सरकार का खजाना भर रहा है। हालांकि कुछ सीएम इस बात पर अड़ गए कि मोदी जी पेट्रोल के दाम कम नहीं कर पा रहे हैं तो वो बहाना बना रहे हैं। पहले बैठक में सुनिए क्या कुछ हुआ। ये तस्वीर देखिए। सब बैठक में पीएम मोदी की बातें सुन रहे हैं, लेकिन केजरीवाल बड़े चिल हैं। ऐसा लगता है जैसे दोस्तों के साथ बैठे हैं। पहले आप सुनिए पीएम ने क्या कहा, फिर हम आपको बताते हैं कि राज्य सरकारें कैसे जनता की जेब काट लेती हैं और नाम मोदी का आता है। मोदी ने एक एक राज्य सरकार की लूट का खुलासा देश के सामने कर दिया। आप भी सुनिए। पहली बार किसी नेता ने आपकी बात ऐसे रखी है। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। अब मैं कई विषय हैं, बारीकी में नहीं जा रहा हूं, जैसे फर्टिलाइजर। आज हम तो फर्टिलाइजर पर दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट है। कितना बड़ा संकट आया है, लगातार अनेक गुना सब्सिडी बढ़ रही है। हम किसानों पर बोझ ट्रांसफर नहीं करना चाहते। अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं, तब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने राज्य, अपने पड़ोसी राज्य, सभी देशवासियों के हित में उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता दे। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अब नवंबर में जो करना था नहीं किया, इसलिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है। हैदराबाद में 119 से ज्यादा है। कोलकाता में 115 से ज्यादा है। मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है। देहरादून, छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड, 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए,
ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है आज। सबकी पोल देश के सामने मोदी ने खोल दी, लेकिन बाद में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का दावा था कि महंगाई रुक नहीं पा रही है, तो पीएम मोदी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी और पर फोड़ रहे हैं। लेकिन सच क्या है? सच सुनकर आप कहेंगे कि महंगाई हमारे राज्यों की देन है। इस पर एक रिपोर्ट खुद उद्धव ठाकरे ने दी है। ये सच नहीं है कि राज्य के कारण पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। मुंबई में 1 लीटर डीजल पर टैक्स का हिस्सा केंद्र के लिए 24 रुपए 38 पैसे और राज्य के लिए 22 रुपए 37 पैसे है। पेट्रोल टैक्स का हिस्सा केंद्रीय कर के रूप में 31 रुपए 58 पैसे और राज्य कर के रूप में 32 रुपए 55 पैसे है। जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार पहले ही प्राकृतिक गैस में टैक्स राहत दे चुकी है। अब कुछ भी हो, लेकिन सवाल उठता है कि जनता को राहत नहीं मिली, क्योंकि जहां एक और कोरोना महामारी की वजह से आम आदमी की आमदनी घटी है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर खूब कमाई की है। बीते 3 सालों में जहां एक तरफ प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,26,000 रुपए से घटकर 99,155 रुपए सालाना पर आ गई, वहीं सरकार की एक्साइज ड्यूटी से कमाई 2,10,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,71,908 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो साफ इशारा करता है टैक्स के नाम पर सरकारें जनता का गला दबा रही हैं। जनता की मांग है कि पेट्रोल डीजल के दाम पर भी जीएसटी लागू किया जाए। अपने आप तेल के दाम लगभग 35% तक कम हो जाएंगे। जीएसटी में सबसे ज्यादा स्लैब है 28%। अगर 28% जीएसटी भी लग जाएगा तो 100 रुपए के पेट्रोल पर सिर्फ 28 रुपए टैक्स देने होंगे, जिससे पेट्रोल का दाम अपने आप कम हो जाएगा। अभी यही 28 के बजाय 56 रुपए तक वसूला जा रहा है, जिससे आम इंसान तो परेशान है ही, लेकिन सरकारी खजाने में खूब पैसा इकट्ठा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।